नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। करनाल लाठीचार्ज के खिलाफ मिनी सचिवालय के बाहर किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी है। जिस मांग के साथ 7 सितंबर को किसान मिनी सचिवालय के बाहर पहुंचे थे, उसी मांग के साथ धरने पर वो बैठे हुए हैं। इस दौरान प्रशासन और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन नतीजा अब भी सिफर ही है। उधर करनाल में इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं के बंद करने की मियाद पर फिर से हंगामा बढ़ा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। लाठीचार्ज पर एसडीएम के खिलाफ किसानों ने जो मोर्चा खोला था वो लगातार जारी है। किसान लगातार एसडीएम आयुष गर्ग को सस्पेंड करने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसान चाहते हैं कि एसडीएम आयुष गर्ग को सस्पेंड कर दिया जाए और उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कराई जाए। साथ ही किसान लाठीचार्ज के दौरान मृत किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए और एक नौकरी की मांग के साथ ही घायल किसानों को भी मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन बात अब तक नहीं बन पाई है। उधर किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने साफ कर दिया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, किसान धरने से उठेंगे नहीं। ये मेरा तो ख्याल है हमारे साथ वो हुई होगी जो सिंघू बॉर्डर पे हुई है। इतनी आसानी से शायद ये मानने वाले नहीं हैं, लेकिन उठने वाले तो हम भी नहीं हैं। अब ये कब मानेंगे कब नहीं मानेंगे पता नहीं है, लेकिन जब तक नहीं मानेंगे तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमारे दिल्ली के धरने कमजोर हो जाए, इसलिए इनको डाइवर्ट कर दिया जाए, ऐसी नीति बीजेपी की हो सकती है। पहले भी ये चालें बीजेपी चल रही है, हम उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जो भावना है उसको भी देखना पड़ता है। और दूसरा ये है कि ये आंदोलन हम नहीं चला रहे, इस आंदोलन को परमात्मा चला रहा है, क्योंकि इन्होंने जो कानून बनाए हैं वो एंटी प्रकृति हैं, परमात्मा के विरुद्ध हैं। क्योंकि जितने जीव धरती में पैदा हुए हैं उनका पेट भरना वो परमात्मा भरता है, लेकिन हमारी सरकार कहती है कि यहाँ पे इंसानों की रोटी का व्यापार कंपनियां करेंगी, इसलिए प्रकृति के विरुद्ध है। और ये आंदोलन जो चल रहा है ये प्रकृति चला रही है, परमात्मा चला रहा है, इसलिए सब इनकी चालें फेल हो रही हैं। एक तरफ किसान धरने पर डटे हुए हैं तो दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। करनाल रेंज की आईजी ममता सिंह खुद मोर्चा संभाले हुए हैं ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब न हो। तीसरा दिन है इनका, और जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, हमारी पुलिस पूरी तरह से संयम और धीरज बरतते हुए और अपनी कानून व्यवस्था को दुरुस्त रख रही है, और आगे भी हम इसी तरह धीरज और संयम के साथ अपनी कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए जो भी एहतियात बरतती हुई तैयारी है हम कर रहे हैं, और आगे भी इसी तरह से हमारी व्यवस्था रहेगी। तो डीसी एसपी या प्रशासन के स्तर पर बातचीत चल रही है और वो जानकारी भी दे रहे हैं आपको। तो आज भी होगी क्या बातचीत? मुझे इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। ये जो डीसी एसपी है जो उनसे बातचीत करते हैं उनसे ही आप इसका जवाब प्राप्त कर सकते हैं। करनाल में किसानों के धरने का आज तीसरा दिन है, लेकिन 3 दिन बाद भी अब तक प्रशासन और किसानों में कोई सहमति नहीं बन पाई है। अब देखना है कि प्रशासन किसानों के मामले का हल कब तक निकालता है, क्योंकि जिस तरह से किसानों ने धरना स्थल पर तंबू लगा दिया है उससे साफ है कि मामला इतना जल्द पर जिस तरह से पूरा गतिरोध सर चल रहा है, मौजूदा स्थिति वहां पर क्या कुछ जी मौजूदा स्थिति किसानों की तरफ से क्या कुछ बनी हुई है, अभी सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे। सतीश जी। किसान जो ये एनआई प्रिया सरकार बैठी हुई है, इसके खिलाफ अपने गांधीवादी नीतियों के तहत अपने धरने को बढ़ाने का और क्षेत्र से किस तरह लोगों को जुटा के वहां पर जोड़ने का काम रखा जाए, और किस तरह सबके खाने पीने का बैठने का उचित प्रबंध किया जाए, जो लाखों की संख्या में लोग बैठ सके। जी ठीक है सतीश जी। इस बीच राकेश टिकैत साहब ने यह बात भी कही है कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी वो प्रयास कर रही है कि जो पूरा सेंटर सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर बना हुआ है उसे हटा करके लोगों का ध्यान यहां पर रखा जाए, भ्रमित किया जाए ताकि वहां कुछ किया जा सके। मानते हैं आप इस बात को? देखो टिकैत साहब क्या कह रहे हैं, जो फैसला होता है वो संयुक्त मोर्चे का फैसला है। माननीय टिकैत जी का कोई अकेले का किसी का भी कोई फैसला नहीं, और वहां पर लोगों की भावना को देखते हुए करनाल में जो धरना चालू किया है, जो उस किसान के साथ हत्या हुई उस किसान की, और जो किसानों पे
लाठीचार्ज और जो घायल हुए हैं उनको न्याय दिलाने के लिए ये करनाल के लोगों की मांग थी कि उसके सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। इसी बेस पे पूरे क्षेत्र का किसान आज इकट्ठा हुआ वहां पर बैठा हुआ है इस जो अलोकप्रिय सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। जी ठीक है सतीश जी, अगर देखिए वाकई में ऐसा है, किसान वहां पर बैठा है, संघर्ष कर रहा है, भूखा है, प्यासा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उस बीच राकेश टिकैत का ये वाला बयान कि भाजपा की ये साजिश है कि करनाल में कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ करवाई जाए, तो ये तो फिर थोड़ा सा विरोधाभास क्रिएट करता है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि किसान अपनी मेहनत के दम पर वहां पर बैठा है, किसान खुद वहां पर आया है, दूसरा वो कह रहे हैं कि वहां पर भाजपा जो है वो प्रोजेक्ट कर रही है किसानों को। केशव भाई, इसमें शुरू से ही जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार भी और हरियाणा में खट्टर सरकार भी, यूपी में योगी सरकार भी किसानों पे किस तरह के इन्होंने शुरू से ही अत्याचार और इस आंदोलन में तोड़ने के लिए काम किया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, किसान अपनी एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, जो किसी के बहकावे में नहीं आके अपनी लड़ाई जीतने के लिए खुद सक्षम है। और कल आज तक किसान ने अपनी लड़ाई जीती है। जब से आंदोलन चला है किसान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन सरकार के पास खोने का बहुत कुछ है। आज जैसे 12 रुपए जो सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ाने का काम किया, माननीय प्रधानमंत्री ने 2022 तक जी जो किसानों की आमदनी दुगने करने का काम किया था। आज इसमें 12 रुपए में किसान की आज 3 महीने कुल 20 दिन बचे हुए हैं किसानों की आमदनी दुगनी होने में। कहीं 12 रुपए से किसानों की आमदनी दुगनी होने का काम होता है। किस तरह यह झूठी सरकार है, एक ऊंट के मुंह में जीरे की तरह रेट बढ़ा के किसानों को बरगलाने का काम करते हैं। किसान अब इस बहकावे में नहीं आए। मैं जवाब लेता हूं इस बात का, मैं जवाब लेता हूं, मैं इस बात का जवाब लेता हूं, कुछ हो मैं इस बात का जवाब लेता हूं सतीश जी। विजेंद्र मेहरा भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। विजेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। सतीश जी मेरे साथ जुड़े हैं। सतीश जी कह रहे हैं एक तरफ प्रधानमंत्री 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का ऐलान करते हैं, दूसरी तरफ प्रति क्विंटल 12 रुपए गन्ने की फसलों पर बढ़ाकर आप उन्हें झूठी तसल्ली दे रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले सतीश जी को बताना चाहूंगा कि उनको एज ए किसान अगर वो मानते हैं अपने आप को तो उनको स्वागत करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कल रबी की फसलों के ऊपर 40 रुपए से लेकर के और 400 रुपए तक बढ़ाने का जो काम किया है, जो सरसों का रेट था 4650 रुपए प्रति क्विंटल, उसको बढ़ा के कर दिया है 5050 रुपए प्रति क्विंटल। चने के रेट भी बढ़ाने का काम किया है और रबी की तमाम फसलों पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेट बढ़ाया है। मैं सतीश जी की जानकारी के लिए एक चीज बताना चाहूंगा कि भारत के इतिहास में जब से देश आजाद हुआ और 2014 तक फसलों के जितने रेट नहीं बढ़े 70 साल में, जितने की भारतीय जनता पार्टी की 7 साल के शासनकाल में रेट बढ़े हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान समय की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है किसानों के हित में काम कर रही है और आप सब लोगों को उसको स्वागत करना चाहिए। और उनका सर केवल इतना सा पूछना, ये जमा घटा गुना भाग ये बात की बात है, किसान तो इतना समझना चाहता है कि दोगुना किया या नहीं किया। सतीश जी रखिए अपनी बात जल्दी से। देखिए मैं बताना चाहूंगा, सुनिए, दोगुना नहीं, दोगुने से भी ज्यादा कर दिया, दोगुने से भी ज्यादा कर दिया। जब देखिए हमारी सरकार आई थी तो आप मान के चलिए क्या रेट था उस समय सरसों की, अगर मैं बात करूं तो आपसे, अब मैं उस समय क्या रेट था आपको कपास का। ठीक है, मैं आता हूं सतीश जी आपके पास मैं आता हूं। वो कह रहे हैं कि दोगुना किया है हमने 7 साल के अंदर जितने रेट बढ़ाए हैं उतना तो 70 साल में रेट नहीं बढ़े थे। ठीक है सतीश जी, मैं जवाब लेता हूं सर, मैं जवाब लेता हूं इस बात का। हम मूल्य देंगे, अभी 1.5 गुना मूल्य वर्तमान समय में हम दे रहे हैं। 55 रुपए डीजल के भाव आज 100 रुपए में किसान खरीद रहा है। इन्होंने सिर्फ उद्योगपतियों के दाम, उनकी आमदनी दुगने करने का काम किया। किसान को तो आज इस सरकार में कर्जदार होने का काम हो रहा है। किस तरह किसान की आत्महत्या की वो गति बढ़ने का काम हो रहा है, किस तरह किसान बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, ये तो पूरा देश देख रहा है। पूरे का पूरा देश का किसान आज सड़कों पे बैठा हुआ है। कितना भाव था 2014 में? गेहूं का भाव 1640 रुपए था और आज उन्होंने 7 साल में तो हम किसी के कहने से किसी को फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते कि देश का आईपीसी अलग है और किसानों का आईपीसी अलग है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और सजा जो दी जाती है हमेशा
दोष के अनुरूप दी जाती है और दोष पता करने के लिए जांच करानी पड़ती है। हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हैं। ठीक है सतीश जी, मैं आपके पास आता हूं गृह मंत्री के इसी बयान को लेकर। चलिए सतीश जी के पास बाद में आएंगे, पहले अपडेट्स लेते हैं। संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार, पूरी जानकारी चाहूंगा आपसे, कब बयान दिया अनिल विज ने और क्या कुछ मायने समझे जाएं इस बयान के? जी बिल्कुल, आज सुबह अनिल विज से जब किसान आंदोलन के बारे में पूछा गया कि उनका कहना है कि जो अधिकारी एसडीएम जिसने आदेश दिए उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाए, तो अनिल विज का कहना था कि जरूर वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन सिर्फ एसडीएम के खिलाफ ही नहीं करेंगे, बल्कि जो करनाल कांड है पूरे की पूरे कांड के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिसमें चाहे वो किसान नेता हो या कोई किसान हो, और उन्होंने भी जो जो वहां किया है उस पूरे प्रकरण की जांच की जाए। ऐसा नहीं है कि किसी एक जो है अधिकारी के खिलाफ ही जांच की जाए। जी राजकुमार, जो पूरा गतिरोध चल रहा है, जो किसानों की मांग है, उसमें अड़चन कहां पर आ रही है सरकार और प्रशासन की तरफ से? जी किसान जो है वो ये चाह रहे हैं कि जिस एसडीएम ने ये आदेश दिए थे लाठी चलाने के और सिर फाड़ने के, उसको जो है निलंबित किया गया और उसके साथ साथ जो उसके खिलाफ जो 302, 307 का मामले दर्ज किए जाए। जबकि सरकार का कहना है कि अधिकारी है, किसानों ने भी जो है उसके ऊपर पहले हमला किया, और ऐसा नहीं है कि पुलिस हमेशा ही जो है वो लाठी डंडे खाती रहेगी, और इसीलिए जो उनके आदेश थे उनका सीधा कहना नहीं था। उनका ये भी कहना है कि वो उनकी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन उनका देश जो था वो बिल्कुल ठीक था। ठीक है राजकुमार, नजर बनाकर रखिए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। सतीश जी, मैं आपके पास आता हूं। अनिल विज साहब ये बात कह रहे हैं कि जायज मांगों को ही केवल माना जाएगा, ऐसा नहीं है कि देश का आईपीसी, देश का कानून किसानों के लिए अलग है और बाकी नागरिकों के लिए अलग है। क्या प्रतिक्रिया देंगे आप इस बयान पर? सबसे पहले तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से एक बात पूछना चाहूंगा कि किसान तो हमेशा जायज मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, नाजायज। चलिए, नेटवर्क का कोई इशू है, मैं वापस आऊंगा। नेहरा साहब, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। किसान जो हैं वो इस बयान को थोड़ा संतोषपूर्वक नहीं मान रहे हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे समय पर जब बहुत सेंसिटिव हालात बने हुए हैं, गृह मंत्री को थोड़ी सी नरमी बरतनी चाहिए थी। देखिए, नरमी बरतने का ही नतीजा है कि रोज रोज ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गाड़ियों पे पथराव करना, गुंडागर्दी करना, मारपीट करना, और माननीय गृह मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से सही कहा है कि जो जांच होगी वो पूरे प्रकरण की होगी। जो कत्ती और फावड़ा लेकर के पुलिस पे चढ़ रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और जो बाकी लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चश्मे एक ही चश्मे से नजर से नहीं देखना चाहिए चीजों को। आपको ये देखना चाहिए कि शांति बरतते बरतते एक समय तक अभी ओम प्रकाश चौटाला के राज में किसान अगर रास्ता रोकते थे तो गोलियों से उनको शहीद कराने का काम इनेलो सरकार करती थी, कांग्रेस सीधा गोली चलवाने का काम करती थी। हमारी सरकार अगर नरम है, किसानों के प्रति सहानुभूति रखती है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कुछ भी गुंडागर्दी करेगा किसानों के नाम पे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो वास्तव में किसान है वो तो अपने खेत में लगा हुआ, उसके पास कहां समय है इतना रोड पे बैठने का। अब 9 महीने से 10 महीने से मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, ना इन किसानों ने जो रोड पे बैठे ना फसल लगाई है ना फसल काटी है, किस बात के किसान है जी? कैसे खेती हो रही है? मैं तो फरीदाबाद जिले के सागरपुर गांव में रहता हूँ, छोटा सा गांव है, और किसान हूँ, खेती करता हूँ, बाकी लोगों को भी खेती करते हुए देखता हूँ। किसान के पास तो 1 मिनट का भी समय नहीं है व्यर्थ अपना गंवाने का। इतना समय ये राजनीति से प्रेरित आंदोलन हो चुका है। सारे के सारे चुनाव लड़े, जमानत जब्ती लोग हैं, और इनको सोचना चाहिए। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, बाजरे का रेट क्या था जब हमारी सरकार आई थी 2014 में? 1100 रुपए। आज क्या रेट है? 2250 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। गेहूं का रेट क्या था जब हमारी सरकार आई थी? 1300 रुपए। आज का रेट है 1975 पहले था और बढ़ा दिया, अब 2015 का रेट हो चुका है। आप मुझे बताइए, देश के इतिहास में क्या कभी किसी सरकार ने इतना रेट बढ़ाया? 70 साल में उतना रेट नहीं बढ़ा जितना हमने 7 साल में बढ़ाया। अब मैं सरसों की बात करता हूँ, सरसों का 3000 रुपए का रेट था जब हमारी सरकार आई। आज कितना हो गया? अब उसको भी बढ़ा कर दिया, ये 5050 रुपए कर दिया। पहले 4650 रुपए था। और अगर मैं आपसे धान की बात करूं, धान का 1200 रुपए का रेट था, आज धान का रेट है 1840 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। हर फसल की मैं आपको, कपास की अगर मैं बात करूं, 3200 रुपए का रेट था, आज 5500 रुपए का रेट है कपास का, और लंबे रेशे वाली कपास का 5800 रुपए का रेट है। हमारी सरकार ने दोगुने रेट बढ़ा दिए हैं। 2022 में किसान की आमदनी को हमें डबल करना है, और अगर पुराना सिस्टम इतना बढ़िया होता तो किसान इतना गरीब क्यों रह गया?
ठीक है विजेंद्र जी। सरकार को, हमने किसान को विकल्प दिया है, वो चाहे पुराने सिस्टम से जाए चाहे नए सिस्टम से जाए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, उसकी मर्जी है। ठीक है विजेंद्र जी, आपका कहना है कि पूरा जो आंदोलन चल रहा है, जो तमाम चीजें चल रही है, वो राजनीति से प्रेरित है। ठीक है, आप इस चर्चा में सम्मिलित हुए, बहुत धन्यवाद आपका। सतीश जी, आपका भी चर्चा में सम्मिलित होने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।